Hello everyone, I am Rajendra Sunda and welcome to my channel English with Rajendra Sunda. आज पैसिव वॉइस का नेक्स्ट पार्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक बात मैं आपको यहां बता दूं कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब और इज आर के साथ आईएनजी आती है, उनके सेम वर्ब उठा के उसके आगे बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म करता है। देखिए इसका एक्टिव वॉइस का पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव बनाएंगे तो हमें ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। पहले ब्लैंक, यहां पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देन वाज वर्ब में से कोई एक, देन बीइंग, देन वर्ब विद थर्ड फॉर्म बाय और फिर सब्जेक्ट इधर आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। सेंटेंस है शी वाज कुकिंग फूड व्हेन आई रीच्ड देयर। डबल क्लॉज सेंटेंस है। यहां इससे प्रश्न किया कुकिंग, व्हाट कुकिंग, तो आंसर आया फूड। तो हमने यहां लिखा है फूड। फूड अब पैटर्न पे आ जाइए क्योंकि ये काम तो हमने कर दिया। अब इसमें से करना है वाज या वर्ब में से, तो वाज बिकॉज इट इज अ सिंगुलर, फूड वाज, देन बीइंग, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, देन फूड। और आगे का सेंटेंस पैसिव वॉइस में वैसा का वैसा आ जाता है कुक्ड बाय हर, फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय हर, देन आगे का सेंटेंस पूरा का पूरा वैसे आ जाएगा व्हेन आई रीच्ड देयर। आप इसको लिख सकते हो व्हेन आई रीच्ड देयर। हो गया। नेक्स्ट, वर यू राइटिंग ए लेटर टू योर फादर, दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। देन राइटिंग, व्हाट राइटिंग, ए लेटर। और यहां पर टू whom का आंसर भी आ रहा है, जिसका जो डबल ऑब्जेक्ट है, इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है दोनों, उसका हम अगले टॉपिक में जिक्र करेंगे किस तरह से। तो यहां इससे बनाते हैं ए लेटर, यहां लिख दिया ए लेटर। अब क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हमें जो भी हेल्पिंग वर्ब लेनी है वो सब्जेक्ट से पहले रखनी है। वॉच हो जाएगी क्योंकि ये सिंगुलर था, इसलिए वॉज ए लेटर एंड देन बीन यहां आएगा। इस बात पर हम काफी चर्चा कर चुके हैं कि ये जो दो टुकड़े हैं सब्जेक्ट को बीच में लेते हैं, बीच का मतलब पहले टुकड़े के बाद में लेते हैं। वॉज ए लेटर बीन देन रिटर्न बाय यू टू योर फादर, टू योर फादर बाय यू, बोथ आर करेक्ट। टू योर फादर बाय यू, मार्क ऑफ इंटरोगेशन यहां पर आप मेंशन कर दो। नेक्स्ट सेंटेंस है हु वाज वायलेटिंग द लॉकडाउन देयर। लॉकडाउन को वायलेट किसने किया या कौन कर रहा था, तो यहां वायलेटिंग, व्हाट वायलेटिंग या व्हाट वायलेटेड लॉकडाउन। तो लॉकडाउन यहां ऑब्जेक्ट हो गया है, लेकिन हमें यहां हु वाले से शुरू इससे करना होता है, हु में। तो बाय हूम, अब वॉज या वर आएगा लेकिन पहले लॉकडाउन आएगा। अब लॉकडाउन के अनुसार यहां हेल्पिंग वर्ब लेनी है हमें कि वॉज आएगी कि वर आएगी, तो वॉज आ जाएगा। बाय whom was the lockdown being, by whom was the lockdown being violated। ये फिर दो टुकड़ों के अंदर तो पहले टुकड़े की बात बता रहे। अब देखिए whom were you writing a letter at that time, whom से शुरू हुआ है तो इसका भी आपको who से शुरू करना पड़ेगा। who, whom were you writing a letter, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में इसमें अंतर थोड़ा सा देखो यार, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब आती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। तो हु वाज
बीन, दोनों साथ आ गए, रिटर्न, हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, हु वाज बीइंग रिटर्न, अब ए लेटर आ जाएगा, who was being written a letter at that time by you या by you at that time, that time, that time, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम अगला जो टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, उसको शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस ले रहे हैं। पास्ट परफेक्ट का जो एक्टिव वॉइस का पैटर्न होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में वो इन कंजक्शन से भी कई बार जुड़ा रहता है, आगे दूसरा सेंटेंस दिया होता है। ये देखिए इसका जो पैसिव पैटर्न है वो है हैड बीन। जैसे हैज है वो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, हैज है उसका बीन लग जाता है, ठीक है। ऐसे देखो विल है, इससे भी बीन लग जाता है, इससे भी बीन लग जाता है। और प्रेजेंट यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट तीनों के हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव बीन लग जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, सिमिलर रहती है, इसलिए मैंने इसको इसके साथ ले लिया। तो ये देखिए पहला सेंटेंस, सी हैड वॉश्ड क्लॉथ्स बिफोर आई रीच्ड होम। तो यहां वॉश्ड, यहां से हम प्रश्न करेंगे, प्रश्न ये व्हाट वॉश्ड, देन आंसर इज क्लॉथ्स। तो आप यहां लिखोगे CLOTHES, क्लॉथ्स। अब इसके साथ ऑप्शन ही नहीं है अपने पास सिंगुलर प्लूरल का, तो हेड वाले में सिर्फ हेड ही आता है, तो हैड एंड देन बीन, क्लोथ्स हैड बीन वॉश्ड। ये वॉश्ड आएगा, वॉश्ड बिफोर आई रीच्ड होम, बाय हर या बाय हर, बिफोर आई रीच्ड होम, हाउ, होम नहीं, हाउ, हैव में हाउ। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इसके बीच में नोट आ जाएगा, इंटरोगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट यहां आ जाएगा, और हु वाले बनाएंगे तो उसका पैटर्न जैसे होता है। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट को इसके साथ इसलिए लिया है कि इसके अंदर भी हैव आता है, पैसिव बनाते हैं तो इसमें भी बीन आता है, इसमें भी बीन आता है, सिमिलरिटी है यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको शामिल किया इसमें। तो यानी सी विल हैव कंप्लीटेड दिस टास्क बाय संडे, सी विल हैव कंप्लीटेड दिस टास्क बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, या सी विल हैव फिनिश्ड या कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ। तो यहां जो बाय के बाद में, यहां ये ध्यान रखिए आप, बाय के बाद में जब भी समय दिया जाता है तो वो फ्यूचर को इंडिकेट करता है। अगर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में भी अगर आपकी इस तरह से आ जाए ना कि बाय और आगे समय दिया हुआ होता है, और अगर यहां आपको निश्चित रूप से वहां पर फ्यूचर ही को, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस बनता होता है, क्योंकि ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है, आगे आने वाले समय की बात करता है, ये बाय एजेंट के रूप में नहीं है। तो यहां विल हैव कंप्लीटेड व्हाट कंप्लीटेड, तो दिस टास्क, तो यहां लिखिए दिस टास्क या प्रोजेक्ट will have been, ये shall have been तो यहां I और V के साथ आता है, बाकी सब के साथ will लगना है, तो this task will have been completed by Sunday by her, या by her by Sunday, दोनों सही है, by Sunday by her। अब आप यहां कंफ्यूजन नहीं कि दो बाई कैसे आ गया, एक बाई तो डूअर एजेंट के रूप बता रहा है कि इसका डूअर ये है, इसका एजेंट ये है, काम करने वाला ये, और ये बाई प्लस टाइम है, ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है कि आगे आने वाले समय की बात है। अब इधर देखिए, अगर यही सेंटेंस
नेगेटिव या इंटरोगेटिव होता तो क्या करते, आपके यहां सोचने की बात है कि अगर आप नोट कहां लगाते, यहां लगाते कि यहां लगाते। नोट हम लगाएंगे पहले एक टुकड़ा, दो टुकड़ा और ये तीसरा टुकड़ा, 3 पीस में एक वर्ब है, तो हमेशा इसके पहले के पीस के बाद में लगाएंगे। अगर 2 पीस होते, विल है होता तो यहां लगता, सिर्फ विल होता तो भी यहां होता, पहले पीस के बाद, पहले पीस के बाद और पहले पीस के बाद। तो दिस टास्क विल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाय संडे बाय है। अगर इंटरोगेटिव होता तो विल दिस टास्क, इस तरह से। तो उम्मीद करते हैं कि आपके ये पैसिव वॉइस का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।